अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 1 मैथ 113 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट टॉपिक है हमारा एमसीक्यूज। वो भी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के मुताबिक इसमें भी कटिंग्स की गई हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d इज। देखिए, हम जब भी टर्म्स निकालते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, आपको याद होगा कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये टर्म का फॉर्मूला होता है टर्म्स फाइंड करने का, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे ये मैच करेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप ऑप्शन सी को चेक करें। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे ऊपर आते हैं। द सेवंथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें हमें एक सीरीज दी गई है जिसमें मुख्तलिफ टर्म्स हैं। तो सातवीं टर्म्स आपने फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि डाटा है, आपने ए एन में आपने ए सेवन फाइंड करना है और एन आपके पास कितना है, सेवन है। ए आपके पास जो है फर्स्ट टर्म में वन है और ए टू आपके पास है फोर। या पेपर में रफ पेज पे रफ वर्क आपने ये करना है तो आप सॉल्यूशन में आंसर मिलेगा। तो कॉमन रेशियो भी पता है आपको कि चाहिए होती है, तो वो आपके पास है ए टू डिवाइड बाई ए वन। तो सॉरी सॉरी सॉरी, कॉमन रेशियो नहीं होती इसमें, ये एपी है, तो इसमें आपने कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। ए टू माइनस ए वन होता है, सॉरी इसका है ना? तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंस, फोर माइनस वन करेंगे तो आपके पास डिफरेंस भी आ गया थ्री। और अब आपको पता है टर्म्स का फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है इसके पहले एमसीक्यूज में कि एन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंदर हमने जो है वो अपनी वैल्यू पुट करनी है। तो ए आपने सेवन टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म वन है, एन आपके पास सेवन माइनस वन हो गया और डी आपके पास थ्री है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा कि ए सेवन इज इक्वल टू वन प्लस आपका ये हो गया सिक्स इंटू थ्री, तो ये हो गया आपका वन प्लस सिक्स थ्री दा एटीन। एटीन प्लस वन कितने हो गए स्टूडेंट, सेवन टर्म इसकी आएगी नाइनटीन। और अब आप देखें कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आई थिंक ये देखें, एमसीक्यूज भी आपको पेपर में रफ पेज के ऊपर सोल्व करना होगा। आप उनसे पेपर, जब आपको आंसर शीट मिल जाए तो उसकी आप बैक साइड पे भी कर सकते हैं या फिर उनसे आप रफ कागज मांग सकते हैं। मे बी कि आपको आंसर शीट मिल जाती है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलता है, ऑब्जेक्टिव सॉरी मिलता है, तो आप उसको सोल्व करते बैक साइड पे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखें कि इफ ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन, आपके पास ये कॉन्सिक्यूटिव है टर्म्स जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस नहीं होता। तो आप इस ए बी और सी के अंदर जो है ना, आप सेकंड टर्म, ये सेकंड नहीं है ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, आप सेकंड टर्म जो है वो माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे होते हैं या फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर रहे होते हैं। तो आप इक्वल रखते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखें कि इसमें किया गया है प्लस, कैसे किया गया है ये तो देखना पड़ेगा। अब इसका आंसर है तीसरे का, आई थिंक ए है, मुझे बुक में देखना भी पड़ेगा। एमसीक्यूज नंबर थ्री जो है इसका टू थ्री का है, सॉरी, इसका आंसर ए ही है। देखिए, जो मैंने अभी आपको फॉर्म बना के दिया है वही आ रही है। दरमियान में आपका कॉमन ही रहेगा बस, ठीक है ना, दरमियान में इक्वल का साइन डाल लेना, क्योंकि ये दोनों कॉमन में आ रही है। एक आपका जो है इसमें कॉमन डिफरेंस वन है और दूसरा कॉमन डिफरेंस टू है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो बताता है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है ना। तो अलग अलग है, जैसे बी माइनस ए देखें और सी माइनस बी अलग अलग है, इसका मतलब कॉन्सिक्यूटिव है। तो ऑप्शन ए आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए फोर भी नहीं है, इसके अंदर फाइव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फाइव है कि द सम ऑफ एन एन टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद ए जो है वो फर्स्ट टर्म है एंड डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। आपने सम निकालना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला आपको पता है ना, एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी हम पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में करके आए हैं। अब इस क्वेश्चन को इसमें फॉर्मूले को पुट करके देखें तो ये आपका टू ए प्लस एन माइनस वन, ये ऑप्शन बी को देखें, एन डिवाइड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका ऑप्शन बी इसका आंसर है। देखा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको समझ लेंगे। अब नेक्स्ट इसका
मल्टीपल क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अरिथमेटिक मीन बिटवीन, ये एक आपके पास टर्म है, दूसरी दो आपके पास नंबर्स हैं, तो आपको पता है कि इसमें आपने अरिथमेटिक मीन क्या करना है, फाइंड करना है। ए आपके पास है x माइनस स्क्वायर रूट थ्री और बी आपके पास है x प्लस स्क्वायर रूट थ्री। और फार्मूला आपको पता है अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है आपका a और प्लस बी डिवाइड बाय टू। ये अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक नहीं है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और a आपके पास क्या है, x माइनस स्क्वायर रूट थ्री और प्लस में b है x प्लस स्क्वायर रूट थ्री और डिवाइड बाय आ गया टू। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव की पॉजिटिव वैल्यू कट गई, x और x कितने हो गए, 2x डिवाइड बाय 2 करेंगे, इससे कैंसिल हुआ, तो अरिथमेटिक मीन में आंसर क्या आ रहा है, जस्ट x। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप आते हैं, अब आप देखिए 7 8 9 नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 10 आ गया है, द nth टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अब आप आ गए हैं और टर्म्स आपने nth टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब है an आपने फाइंड करना है। टर्म्स आपके पास की सीरीज दी गई है, ए आर का स्क्वायर और ये, तो आप देख लें इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए ए वन आपके पास है ए और ए टू आपके पास क्या है, वो ए आर है। तो अब आपने यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालनी है, ए टू डिवाइड बाई ए वन से आप जब निकाल के देखें तो ये आपकी हो जाएगी, ए टू कितनी है, ए आर, और ए वन कितनी है, वो ए है, ए से कैंसिल हो गया, तो कॉमन रेशियो आर आर के ही इक्वल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो अब आप खुद देख लें, ए ही है, आर आपका आर ही है, उसकी पावर एन माइनस वन ही है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी। बेसिकली ये फॉर्मूला याद हो आपको, तो ये उसी के अकॉर्डिंग ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। जरा आप ऑप्शन डी को देखें, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक हो गया, तो 10 का ऑप्शन डी हो गया। अब उसके बाद देखें 10 के बाद 11 12 भी खत्म कर दिए हैं, ये एक्सक्लूड है, शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज में नहीं है। क्वेश्चन 13 है, द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब ये भी एक फॉर्मूला है, ई एम है जियोमेट्रिक मीन, उसका फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर रूट और पॉजिटिव नेगेटिव। आपको याद होगा हमने ये भी फॉर्मूले किए थे, तो ये फॉर्मूला है जियोमेट्रिक मीन का, ये एक्सप्लेन भी किया था आपको मैंने। तो ये है आपका ऑप्शन सी, हो गया 13 क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट देखिए 14 भी नहीं है, आप क्वेश्चन 15 आ गया, जियोमेट्रिक मीन बिटवीन। अब ये पिछले क्वेश्चन की ही रूल से आपने जीएम फाइंड करना है। एक नंबर ए आपके पास 3 है और नंबर दूसरा बी जो है वो 7 है, और आपको पता है कि जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें, तो प्लस माइनस में ये देखेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का आ गया स्क्वायर रूट, 7 3 दा 21, ठीक है, 21 का स्क्वायर रूट आ गया। अब देखते हैं जी, यहाँ पे एक 7 है हमारे पास, 7 नहीं मुझे लग रहा, मुझे क्वेश्चन एक बार फिर देख लेता हूँ, ये अगर 7 आ गया तो फिर तो उसका स्क्वायर रूट बनता ही नहीं ना। कौन सा क्वेश्चन है, 15, 3 और 27 है, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पर जो मैं वही कह रहा था, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, ये 3 और 27 है, ठीक है, अच्छा किया इसको देख भी लिया हमने। और बी आ गया यहाँ पर 27, आप भी ठीक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं ताकि पता चले कि इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, एक तो आ गया 3, दूसरा आ गया हमारे पास 27। अब मजीद इसको आप करते हैं 27 3 था तो ये होता है 81, ठीक है। देखिए ना, 3 7 21, एक आ गया, 2 8 3 दूनी 6 और 2 8, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे। और इसका आपको पता है कि 89 का स्क्वायर रूट होता है 9, पॉजिटिव नेगेटिव में 9 आ जाएगा, साथ प्लस माइनस का साइन लाजमी है, तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक हो गया, ये भी समझ लगी। अब देखिए इसमें 15 था अभी, 15 भी, 17 और 18 नहीं है। 19 क्वेश्चन आ गया, द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें ना अब एक चीज आपको कंफ्यूज कर देगी, ये r इज लेस देन टू 1 का कोई करदार नहीं, क्योंकि ये इनफिनाइट है। देखिए गौर से, आपने सम ऑफ इन्फिनिटी फाइंड करनी है, जबकि आपके पास पहली टर्म a ही है और r की रहना है, आपका r इज इक्वल टू r ही रहेगा, ये तवज्जो दीजिएगा इसमें, क्योंकि देखिए जब आप r निकालेंगे ना, a2 डिवाइड बाई a1, देखिए a से कैंसिल हो गया तो r1 बच जाएगा, ठीक है, तो वो आर ही रहेगा आपका। अब आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला जस्ट आपको याद होना चाहिए, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आपको पता है कि सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला है, पहला ही आंसर है आपका ऑप्शन ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, सम ऑफ इन्फिनिटी का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट ऑप्शन है, और टोटल 10 एमसीक्यूज हैं इसकी, सम ऑफ इन्फिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, वही आपने सम ऑफ इन्फिनाइट फाइंड करना है। ये आपके पास क्या है 1, ए टू आपके पास क्या है 1 डिवाइड बाय 3, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इन्फिनिटी का
ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर नहीं है हमारे पास तो आर निकाल लेते हैं। ए टू डिवाइड बाय ए वन कर लें तो 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1, तो ये आपके पास आर की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगी। सारी वैल्यूज पुट कर लें। सो सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए कितना है 1 है और ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, नीचे आपने लेना है एलसीएम। तो 1 डिवाइड बाय नीचे एलसीएम आ गया 3, 3 वन द, ये इसके नीचे कुछ नहीं है क्रॉस में देखिए 3 वन 3 माइनस ये 3 ऊपर चला गया तो 3 डिवाइड बाय 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ इन्फिनिटी क्या आ गई 3 डिवाइड बाय 2 पॉजिटिव में, तो ये ऑप्शन सी आपका आंसर है। उसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आपका जो चैप्टर 2 कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चंस से पहले बात करें तो एक्सरसाइज 2.7 1 से लेकर 2.7 तक की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे सब सोल्व हो चुके हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी, जो रैशनलाइज्ड वाली एक्सरसाइज की बात हो रही है वो, और साथ ही एमसीक्यूज भी। रैशनलाइज सिलेबस के मुताबिक मैंने कंप्लीट चैप्टर सोल्व कर दिया। आपने ये कंप्लीट चैप्टर में से पेपर आएगा, यही वाली जो रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं में से होगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी फिर रैशनलाइज सिलेबस की। और ये आपका सिलेबस जो रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज है ये सेशन 2022 टू जैसे मेंशन भी हो रहा है देखें 2022 टू सेशन है एंड ऑनवर्ड आगे जितने भी सेशंस होंगे पीपीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक आप पेपर इन्हीं के सिलेबस के मुताबिक होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कुछ भी है, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूं। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।